ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗੋ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰੁ ਚਾਰ। ਏਕਾ ਸੁਰਤੀ ਜਿਤੇ ਹੈ ਜੀਉ, ਸੁਰਤੀ ਵਿਹੁਨਾ ਕੋਈ ਨ ਕੀਉ। जेहि सुरती तेहा तिन राहु, लेखा इको आवु जाऊं। काहे जीय करही चतुराई, लेवे देवे ढिल ना पाए। जितने भी जीव यहाँ हैं सबको निजत्व की एक समान सूझ है। इस प्रकार की सूझ के बिना कोई नहीं बनाया गया। जैसी किसी भी सूझ वृत्ति होगी वैसा उसका रहन सहन होगा। इस सब को एक ही परिमाण में नाप तोल करके जीव को आवागमन के चक्कर में डाला गया है। ऐसे में हे प्रभु जी, ये जीव किस बात की चतुराई दिखाते हैं? लेने देने में तुम्हारी ढील तो कभी होती ही नहीं है। काहे ज्यों करी चतुराई, लेवे देवे ढील ना पाई। लेखा इको आमी जामी। तेरे जीव जिया का तो ही, कित को साहिब आमी रोही। जे तू साब आमी रोही, तू उन्ना का तेरे ओही। असी बोल बिगाड़ बिगाड़ हाँ बोल, तू नदरी अंदरी तोल ही तोल। जा करनी तै पूरी मती, करनी बाजू घटे घटी। हे ईश्वर, ये सब जीव तुम्हारे हैं, तुम जीवों के स्वामी हो, फिर किस लिए उन पर क्रोध करते हो? और हे प्रभु जी, यदि तुम क्रोध करोगे भी तो भी वे तुम्हारे और तुम उनके जीवों के स्वामी ही रहोगे। हम बकवादी जीव बोल करके बातें बिगाड़ते हैं, किंतु हे प्रभु जी, तुम तो अपनी दिव्य दृष्टि से ही समस्त सच्चाई को तोल लेते हो। जहाँ हमारे कर्म शुभ हैं वहाँ सही समझदारी है, बिना सत्कर्मों के सब घटिया कर्म हैं। जा करनी तै पूरी मती, करनी बांझो कटे कटी। परनवती नानक ज्ञानी कैसा होई, आपे पछाने बुझे सोई। गुर प्रसादी करे विचारो, सो ज्ञानी दरगाह परवानू। मैं विनती करता हूँ, परनवती नानक ज्ञानी कैसा हुई। कि ज्ञानी कैसा होता है? वही ज्ञानी है जो अपने स्वरूप को पहचानता है और उसी के माध्यम से प्रभु को जान लेता है। जो गुरु की विशेष कृपा से सूझवान बनता है वही ज्ञानी प्रभु शरण में स्वीकार होता है। सो ज्ञानी दरगाह परवानो, गुर प्रसादी करे विचार। श्री रागो महला पहला घरु चार। तू दरियाई दाना बीना, मैं मछली कैसे अंतो लहा। जा जा देखा ता तू है, तुझते निकसी फूटी मरा। ना जाना मैं ना जाना जाली, जा दुखो लागे ता तुझे संभाली। तू पर पूरी जानिया मैं दूरी, जो कछु करी सो तेरी अधूरी। तू देखी आऊँ मुकरी पाऊँ, तेरे कमी ना तेरे नाई। हे परमेश्वर, तू सागर की भांति व्यापक है। तू दरियाई दाना बीना, मैं मछली कैसे अंतु लहा। सर्वज्ञाता और सर्वद्रष्टा हैं हे परमेश्वर जी। तू सागर के भांति व्यापक है और सर्वज्ञाता है, सर्वद्रष्टा है। मैं मछली के समान सागर का छोटा सा जीव हूँ।
मैं तुम्हारा अंत कैसे ले सकता हूँ, अर्थात तुम्हारा भेद कैसे जान सकता हूँ। मेरी स्थिति तो ये है कि जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है तू ही सागर ही दिख पड़ता है, और यदि तुझसे अलग जाऊं, सागर से बाहर निकाल दिया जाऊं, तो तड़प कर मर जाऊंगा। मछली जल से अलग होकर के मर जाती। जहाँ जहाँ देखा ता तू है, तुझते निकली फूटी मरा। ना जाना मैं हूँ ना जाना जाली, जा दुखो लागे ता तुझे संभाली। सागर में मछली पर अनेक विपत्तियां भी आती हैं, अर्थात संसार में जब जब जीव पर विपत्ति आती है, मैं मछेरियाँ उसके जाल को, काल तथा उसके हथकंडे नहीं जानता। जब कभी मुझ पर कष्ट आता है तो केवल तुझे ही याद करता हूँ। हे प्रभु जी, आप ही मेरा सब कुछ है। जा दुख लागे ता तुझे संभाल ली। तू पर पूरी जानिया मैं दूरी, जो कछु करी सो तेरी अधूरी। तू देखी आऊँ मुकरी पाऊँ, तेरी कमी न तेरे नाम। तू तो सर्वरमन है, मैं तुझे दूर समझता हूँ। जो भी करता हूँ वह तुमसे छिपा नहीं है। तू सब देखता है, फिर भी मैं मुकर जाता हूँ। मैं तुम्हारा किसी काम का जीव नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारे नाम को उजागर करता हूँ। जेता देही तेता हूँ खाई, पिया दरु नाई के दरी जाऊँ। नानको एक कहे अरदासी, जियो पिंडो सब तेरे पासी। आपे नेड़े तुरी ही आपे, मंझी मियानो आपे वेखे। सुने आपे ही कुदरती करे जहानो। जो तिस पावे नानका, हुक्म सोई परवानो। हे मालिक, तू जो देता है वही मैं अंगीकार करता हूँ। मेरे लिए दूसरा कोई आश्रय ही नहीं है। जिसके द्वार जाऊं, किसके द्वार जाऊं, इसलिए नानक विनती करते हैं कि हे प्रभु, ये जीव और शरीर सब तुम्हारे हवाले हैं। निकट भी तू है, दूर भी तू है, और तू ही बीचों बीच व्यापक है। तू स्वयं देखता है, सुनता है, और समूची सृष्टि का सृजन कर रहा है। इसलिए जो तुझे रुचिकर है, जो तेरा हुक्म है, वही सबको परवान होता है, वही सबको मान्य होता है। जो तिस भावे नानका, हुक्मों सोई परवानो। श्री रागो महला पहला करू 4। कीता कहाँ करे मनि मानू, देवन हारे के हथी दानू। भावे देई न देई सोई, किते के कहिए किया होई। आपे सचु भावे तिसु सचो, अंधा कच्चा कचु निकचो। जाके रुख विरख आराऊ, जेही धातु तेहा तिन नाऊ। फूलू पाऊँ फलू लिखिया पाई, आपी बीजी आपे ही खाई। कच्ची कंद कच्चा विची राजू, मति अलूनी फिक्का साधु। नानक आने आवे राशि, विन्नु नामे नाही साबासी। जो तेरा बनाया जीव है, वह भला अपने मन में क्या अभिमान कर सकता है। समूची बख्शीश तो सब तुम्हारे हाथ में है। देने या ना देने की इच्छा तुम्हारी स्वतंत्र है। बनाए हुए जीव के कहने से क्या हो सकता है। वह स्वयं भी सत्य है और उसके सत्य ही स्वीकार होता है। बनाया हुआ जीव तो अंधा है, अज्ञानी है, वह पूर्णता अस्थिर है, अपरिपक्व है। आगे सच्चे पावे तिसु सच्चो, अंधा कच्चा कछु निकचो।
जिस माली के पेड़ पौधे होते हैं वही उन्हें संवारता और देखभाल करता है, और जैसे पेड़ की नस्ल होती है वैसा ही उसका नाम रखा जाता है। जाके रुख विरख आराऊं, जेहि तातु तेहा जिंद नाऊं, फुल्लू पाऊं फलू लिखिया पाई, आपी बीजी आपी ही खाई। इसी प्रकार मानव जीवन के पेड़ से भी उसके अच्छे बुरे भाव अनुसार फूल लगते हैं और कर्म के अनुसार फल मिलते हैं। जैसा वह बीजता है वैसा फल पा लेता है। कर्म के अनुसार फल मिलने का संकेत है। यदि दीवार बनाने वाला कच्चा होगा तो दीवार भी कच्ची होगी। यौवन की दीवार का निर्माण यदि माया आधारित होगा तो वह कच्ची रह जाएगी। उसकी परिपक्वता के लिए सच्चे सतगुरु की अपेक्षा होती है। जीव की बुद्धि नीरस है, उससे नीरसता ही उपजती है। जैसे लवणहीन व्यंजन में कोई स्वाद नहीं होता है, इसलिए हे नानक, जिसे वह सत्य की पूंजी प्रदान करता है वही सफल है। उसके नाम के बिना किसी को शरण नहीं मिलती है। नानक आने आवे राशि, विनु नामे नाही साबासी। श्री रागों महला पहला करू पंज। अच्छल छलाई नहीं छले, ना काऊं कटारा करी सके, जियों साहिबू राखे त्यों रहे, इस लोभी का जियों टले मत पले, बिनु तेल दीवा किवें जले। सच तो यह है कि नित्य अछल नहीं, माया भी मनुष्य को अपने आप नहीं छल सकती है, ना ही उसे कोई हथियार घाव लगा सकता है। अच्छल छलाई नहीं छले, ना काऊं कटारा करी सके, ज्यों साहिबू राखे त्यों रहे, इसो लोभी का जीव टल पले। वह तो यूं कहता है जैसे उसे मालिक रखता है, फिर भी प्रभु पर भरोसा न करके वह लोभी और असंतुष्ट होता है। प्रभु पर से उसका मन डिग जाता है। आखिर तेल के बिना दिया कैसे जल सकता है? भाव ये कि यदि प्रभु प्रेम का स्नेह ना हो, जीवन का दीपक बेकार है, बिनु तेल दीवा क्यों जले। बिना प्रभु नाम के, हरि नाम के, ये जीवन कैसा। पोथी पुराण कमाइए, पाऊं वटी इत्तो तनी पाइए, सचो पूजनी आनी जलाइए, इह तेल दीवा इउ जले, करी चाननु साब तऊ मिले। आखिर तेल के बिना दिया कैसे जल सकता है? भाव यह है कि यदि प्रभु प्रेम का स्नेह ना हो तो दीपक, जीवन का दीपक बेकार है। यहाँ गुरुजी स्वयं ही उत्तर देते हैं। उसमें धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा का तेल, भय की बाती और सद्ज्ञान की लो हो, तभी वह दीप जल सकता है। इस प्रकार के तेल से दिया जले और उसका आलोक जीव को प्राप्त हो, तभी वह परमात्मा से मिल सकता है। इत्तो तनी लागे वानिया, सुखु ओवे सेवक मानिया, सब दुनिया आमन जानिया, विच्ची दुनिया सेवक माइये, ता दरगा बैसनु पाइये, कहूँ नानक वाह लुडाई।
इस शरीर में आकर के जीव को गुरु के उपदेशों को धारण करना चाहिए, गुरु की सेवा में रत होना चाहिए, गुरु से नाम की प्राप्ति लेनी चाहिए। उसी में सुख है। शेष सारा संसार अस्थिर है, जन्म मरण का चक्कर है। इस संसार में आकर के यदि जीव सेवा कमाए अर्थात गुरु सेवा से उसे प्रसन्न करे, तभी उसे प्रभु की शरण प्राप्त हो सकती है। और हे नानक, वह उल्लासपूर्वक बाँह फैला करके आनंदित हो सकता है। श्री रागो महला तीजा करू पहला। महला 3 से गुरु अमरदास जी की बानी प्रकट है। एक कमकार सतगुरु प्रसादी। हाँ सतगुरु सेवी आपना, एक मनी एक चीती पाई। सतगुरु मन कामना तीर्थु है, जिस तो तेई बुझाई। मन चिंदिया वरु पामना, जो इच्छे सो फल पाई। नाऊ त्याइये नाऊ मंगिए, नामे सहज समाई। मन मेरे हरि रसु चाखूं, तिख जाई। जिन्नी गुरमुखी चख्या, सहजे रहे समाई। मैं अपने सतगुरु को ब्रह्म से अभेद मान करके उसकी प्रेम पूर्वक और एकाग्रचित्त होकर के सेवा करता हूँ। आऊँ सतगुरु सेवी अपना, एक मनी एक चित्ती पाई। सतगुरु मनोकामना पूर्ण तीर्थ है। सतगुरु मनोकामना तीर्थ है, जिसनो दई पुजाई। मन चिंदिया वरु पाया, जो इच्छे सो फल पाए। जो कि मेरी सब प्रकार की तृप्ति करता है। मुझे उससे मनवांछित वर प्राप्त है। जो चाहते हों वही उससे लब्ध हैं। अतः मैं उस गुरु से परमात्मा का नाम ही चाहता हूँ, उसी से ध्यानस्थ होता हूँ। क्योंकि नाम द्वारा ही सहज अवस्था आत्मा की वह अवस्था की त्रिगुणातीत है। मैं 3 हुआ जाता हूँ। हे मेरे मन, हरि रस के पीने से सब तृष्णा नष्ट हो जाती है। जिन जीवों ने गुरु के उपदेश के अनुसार हरि रस का आस्वादन किया, वे सहज में समा गए। जिन्नी गुरमुखी चख्या, सहजे रहे समाई। हरि रस चाखो तिख जाई। मेरे मन, मन मेरे हरि रस चाखो तिख जाई। जिन्नी सतगुर सेविया, तिन पाया नाम निधान। अंतरी हरि रसु रवि रया, चुक्का मणि अभिमानो। हृदय कमलो प्रगासिया, लागा सहज ध्यानो। मन निर्मल हरि रवि रहया, पाया दरगाह मानो। जो सतगुरु को सेवा करता है, उसे हरि नाम का खजाना प्राप्त है। उसके भीतर हरि रस स्त्रवित होता है और उसके मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। उसके मन में आत्मा का कमल विकसित होता है और उसका ध्यान सहज में लीन हो जाता है। उसका हृदय निर्मल हो जाता है, जिसमें हरि बसता है और उसे हरि के दरबार में सम्मान प्राप्त होता है। मन निर्मलो हरि रवि रया, पाया दरगाह मानो। सतगुरु सेवनी आपना, ते विरले संसारी। अवें ममता मारी के हरि रख्या उतारी। आऊँ तिनके बलिहारने, जिन्ना नामे लगा प्यारो। सही सुखिया चहु जुगी, जिन्ना नामों अखटो अपारो। संसार में सतगुरु सेवा में संलग्न कुछ विरले लोग ही होते हैं
वे अहंकार और ममता की वृत्तियों का दमन करके परमात्मा को, उस हरि को मन में धारण करते हैं। मैं प्रभु नाम से प्यार करने वाले जीव पर बलिहार हूं, क्योंकि नाम धन अक्षय और अपार होता है। इसको पाने वाला स्थायी आनंद और उल्लास को पा जाता है। गुर मिलिए नामो पाइए, चुक्के मोह प्यास, हरि सेती मनु रवि रेया, घर ही माही उदासो। जिन्ना हरिका साधु आया, औ तिन बलिहारे जासु, नानक नदरी पाइए सचु नाम गुण तासु। नाम की दौलत गुरु की प्राप्ति से ही मिलती है। जिस जीव को वह प्राप्त हो, उसका मन हरि में लीन होता है और वह कर्मशील रहते हुए भी अनासक्त रहता है। अतः जिन जीवों ने हरि रस का आस्वादन किया, मैं उनके बलिहार हूँ। वह गुणों का भंडार नाम प्रभु की कृपा से ही मिलता है। श्री रागू महला तीजा, बहु पेख करी परमाइये, मनि एदे कपटु कमाई, हरि का मैलू न पावी, मरी विष्टा माही समाई। मन ने गृही माही उदासु, सच्चू जंजमो करनी सो करे, गुरमुख ओय पर गासु। चाहे कितनी भी भांति भांति के वेश बना करके देश देशांतर में घूमिए, किंतु मन में कपट रहते परमात्मा के घर में प्रवेश नहीं मिल सकता। बहु पेख करी परमाइये, मनि हृदय कपटु कमाइये, हरि का मैलू ना पावी, मरी विष्टा माही समाइये। जीव को आवागमन के मल में ही समाना होगा, मर करके नरक आदि की विष्ठा में रहना होगा। इसलिए हे मन, गृहस्थी की कर्मशीलता में ही अनासक्त रहो। गुरु की शरण में आकर के ज्ञान प्राप्त करो और सत्य संयम का आचरण करो। मन ने गृही माही उदासो, सच्चो संजमो करनी, सो करी गुरमुख ओई पर गासो। गुर के शब्द मनु जीतिया, गति मुक्ति करे पाई, हरि का नाम ते आइये, सत्संगति मेली मिलाई। जे लख स्त्रियां भोग करी, नवखंड राजू कमावी, बिनु सतगुरु सुख न पावी, फिर जोनी पावी। यदि जीव को भोगार्थ लाखों सुंदरियां प्राप्त हों, नवखंडों का संसार का राज्य भी मिल जाए, तो भी सतगुरु के बिना स्थायी सुख की उपलब्धि नहीं होती। जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। साधु संगति में विचरण से ही हरि नाम में ध्यान पुष्ट होता है। हरि का नाम मिलाइए, सत्संगति मेली मिलाई। हरि हारो कंठी जिनी पहरिया, गुरु चरनी चित लाई, तिन्ना पिछे रिद्धि सिद्धि, फिरे ओना तिल न तमाई। जो प्रभु पावे सो थिए, अवरु न करना जाई, जनु नानक जीवे, नामूले हरि देवु सहज सुबाई। जो प्रभु को रुचता है वही होता है। जो प्रभु पावे सो थिए। जो प्रभु को रुचता वही होता है, किसी के करने से और कुछ नहीं होता है। तो नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे नाम उच्चारण से ही मेरा जीवन है।
अतः कृपा करके मुझे शांत स्वभाव का वरदान दीजिए। जिस जीव ने गुरु चरणों में मन को आसक्त किया और गले में हरि नाम की माला पहन रखी है, रिद्धि सिद्धि की शक्तियां उसी की दासी हैं, किंतु वह तिल भर भी उनकी परवाह नहीं करता है। श्री रागों महला तीजा करू एक। जिस ही की सिरकार है तिस ही का सब कोई, गुरमुखी कार कमावनी सच्चो कटी प्रगट होई। अंतरी जिसके सच वसे सच्चे सच्ची सोई, सच्ची मिले से ना विछड़ी तिन निज कर वासा होई। मेरे राम मैं हरि बिन अवरु न कोई, सतगुरु सच्चो प्रभु निर्मला शब्दी मिलावा होई। जिस प्रकार जिसकी हुकूमत होती है उसकी आज्ञा सब कोई मानता है, वैसे ही जो अपने पर गुरु को हुकूमत स्वीकार कर लेता है वह पूर्णतः गुरु के प्रभाव में रहता है। गुरु के उपदेश के अनुसार कार्य करने से सत्य रूप वाहिगुरु मन में प्रकट हो जाता है। जिसके भीतर सत्य का निवास होता है उस सच्चे की सच्ची शोभा होती है। एक बार जो सत्य रूप परमात्मा में मिल जाता है उसे कभी वियोग नहीं होता है, वह स्वरूप में लीन हो जाता है। हे मेरे प्रभु, मेरे लिए हरि के बिना और कुछ नहीं है, किंतु प्रभु का निर्मल सत्य रूप केवल सतगुरु के उपदेश के अनुसार करने से ही प्राप्त होता है। शब्दी मिले सो मिली रहे, जिसनु आपे ले मिलाई। दूजे भाई को ना मिले फिर आवे जाई। सब में इको वर्तदा एको रया समाई। जियो नौ आपी दयालु होई, सो गुरमुख नाम समाई। जो गुरु के उपदेश को पा गए हैं उन्हें परमात्मा से मिला हुआ ही समझना चाहिए, क्योंकि गुरु का उपदेश उसी को उपलब्ध होता है जो परमात्मा का कृपा पात्र होता है। जिसमें द्वैत भाव है वह कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, वह बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। इसलिए हे मन, केवल एक परमात्मा का हुक्म ही सब में व्याप्त है। वही प्रभु सब जगह समाया हुआ है। जिस पर भगवान जी की दया होती है वह गुरु उपदेश पर आचरण करने से मुक्ति को प्राप्त करता है। पढ़ी पढ़ी पंडित ज्योत की वाद करी विचारू। मति बुद्धि पवी ना बुझे अंतरी लोभ विकारू। 184 परम दे प्रमी प्रमी ओई ख्वारू। पूर्वी लिखिया कमावना कोई ना मेटन हारो। ग्रंथों पोथियों को पढ़ करके विद्वान और ज्योतिषी वाद विवादों पर विचार करते हैं, आत्मा पर विचार नहीं करते। उनका बुद्धि विवेक परमात्मा से विमुख है। वे मन में लोभ का विकार होने के कारण सही भाव को नहीं पहचान पाते। इसलिए 84 लाख योनियों में भटकते और दुख उठाते हैं। उन्हें भी क्या दोष, वे भी पूर्व कर्मों का प्रारब्ध का फल पाते हैं, उससे कोई बच तो नहीं सकता। सतगुरु की सेवा बड़ी कठिन है। उसके लिए अहंकार त्याग और समर्पण अपेक्षित है। यदि सतगुरु का उपदेश माना जाएगा तो प्रभु मिल सकेगा और सेवा का सही
अभिगम संभव होगा। गुरु पारस रूप है, उसके छूने से और जीव भी पारस हो जाता है। सामाजिक धारणा के अनुसार पारस को छूने से लोहा कंचन होता है, किंतु संतों का स्पर्श तो अद्वितीय है, अपने ही समान कर देता है और आत्म ज्योति परमात्म ज्योति में लीन हो जाती है। जिसके प्रारब्ध शुभ हैं उन्हें स्वतः सतगुरु की प्राप्ति होती है। सतगुरु की सेवा गाखड़ी सिर दीजे आपू गवाई, शब्दी मिल ही ता हरि मिले, सेवा पवे सब थाइन। पारसी परसिए पारसु ओई, ज्योति ज्योति समाई, जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आई। मन भुखा भुखा मत करी, मत तो करी पुकार, 184 जिनी सिरी, सबसे देई आधारो, निर्भव सदा दयालु है, सबना करदा सार, नानक गुरमुख बुझाइए, पाइए मुख द्वार। हे मन, तू चीख चीख कर अपनी पुकार मत सुना, और ना अपनी दीनता मैं भूखा हूं ऐसा कहकर के दिखा। जिसने 84 लाख योनियों की सृष्टि की है और जो सबका पोषक है, वह निर्भय परमात्मा सदा कृपालु है और सबका ध्यान रखता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐसे परमात्मा को गुरु के उपदेश से ही जाना जा सकता है, और वही 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त का द्वार है।